कसं काय मंडली कल्कि के रिलीज होने में अभी महज 5 दिन का वक्त बाकी है। आने वाले फ्राइडे को कल्कि थिएटर में दस्तक देगी और इसकी एडवांस बुकिंग तक शुरू हो चुकी है। पर सोशल मीडिया पर फैंस अपनी अपनी अलग अलग तरह की फैन थ्योरीज लगा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना हम भी अपने दिमाग का जुगाड़ लगाकर एक अपनी तरफ की फैन थ्योरी बनाकर अपने ऑडियंस को बता दे। हो सकता है शायद इस तरह की स्टोरी हमें कल्कि में देखने को मिलेगी जो मुझे इसके ट्रेलर को देखने के बाद फील हुआ। सो मैं वही चीज आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के इस वीडियो में हम एक जबरदस्त फैन थ्योरी डिस्कस करेंगे कल्कि की, जो हो हॉलीवुड में तो कई सारे ऐसी फिल्में बनी है, पर बॉलीवुड में भी आज से 11 साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है क्रिश 3। जैसे कि हमने सबने देखा था कि क्रिश 3 में हमने एक मोमेंट देखा जहां पर काल अपने द्वारा बनाए गए क्रीचर्स का बोन मैरो अपने लिए मैच होता है या नहीं ये देखता है, और अगर नहीं मैच होता है तो उन्हें एक भयंकर क्रीचर बना देता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है काया। फिर उसके बाद जो उस जबान बाहर निकालने वाला जो क्रीचर होता है वो। बट इस फिल्म में कल्कि में हमें दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम यास्किन काफी ज्यादा थके हुए हैं, उन्हें एक नए शरीर की जरूरत है। वो अपनी सबकॉन्शियस और अपनी जो निगेटिव पावर है और अपना जो ओवरऑल ऑरा है उसे कैरी करने के लिए वो एक अपने जैसा ही एक शरीर चाहते जो उसके लिए कैपेबल हो, और उनके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो बुराई है, जो प्रॉपर कली है, वो उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके इस लेवल का वो शरीर देख रहे हैं। और वो सिर्फ देख नहीं रहे, वो खुद उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ उन्हीं के जैसे ही शरीर कर सकता है। और इसीलिए सुप्रीम यास्किन अपने डीएनए से कई सारी लड़कियों को एक जगह पर जमा कर कर एक फर्टिलाइजिंग कैंप चला रहा है, जिसके थ्रू वो कई सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट करते हैं, और फिर उनके पेट के जो बच्चा है वो उस कैपेबल है या नहीं ये देखकर फिर उस लड़की को जिंदा रखा जाता है या उसके बच्चे को जिंदा रखा जाता है। ये सीन हमने मूवी के ट्रेलर में भी देखा है, और इसी तरह का कंसेप्ट होता है। और उसी कंसेप्ट का पार्ट होती है सुमति, जो कि इस फिल्म में दीपिका प्ले कर रही है, और दीपिका भी उस कैंप का हिस्सा होती है। और जो बच्चा दीपिका के पेट में है, जिसे पाने के लिए सुप्रीम यास्किन भी तरस रहे, और जिसे पकड़ के जिसकी बाउंड्री हंटिंग करके कॉम्प्लेक्स में जाने का रास्ता बना रहे भैरव, और उसे ही बचाने के लिए लगे पड़े हमारे अश्वत्थामा। और जो बच्चा सुमति अपने गर्भ में रखी है, उस बच्चे में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो बच्चा अगर पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रहा तो वो आगे चलकर भगवान कल्कि बन सकता है, जो कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली का अंत कर सके। और अगर वो बच्चा निगेटिव एनर्जी या निगेटिव ऑरा या फिर सुप्रीम यास्किन के हाथ लगा तो वो बच्चा आगे चल के कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कली बनेगा। और इसीलिए उस बच्चे को पाने के लिए और उस बच्चे को मिटाने के लिए ये सारी भसड़ बाजी रखी हुई। और हमने खुद देखा है ट्रेलर में, जहां पर अश्वत्थामा खुद कहते हैं कि भगवान के अंदर संपूर्ण सृष्टि होती है और आपके अंदर तो साक्षात भगवान है। मतलब कि उस बच्चे की एबिलिटी दिखाई दी है हमें सिंगल डायलॉग में। और हमने ये भी देखा कि जिस चंबाला में सूखा पड़ा था, उस चंबाला में जब कल्कि की माँ या फिर यूं कहे सुमति की एंट्री होती है, वहां तुरंत बारिश आ जाती है। मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है उस बच्चे के अंदर, और दैट्स वाई उस बच्चे को पाने के लिए ये लोग लड़ रहे। और अब आते हैं हम भैरवा के ऊपर। हमने सबने देखा है कि भैरवा एक बाउंड्री हंटिंग का काम करता है, मतलब कि वो ऐसी इनलीगल सुपारीज लेता रहता है, और उसने ये सुपारी लिए सुप्रीम यास्किन के लोगों से कि वो सुमति को पकड़ के कॉम्प्लेक्स में ला के देगा, और उसके बदले उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगी। और हमने सबने देखा है फ्रॉम फर्स्ट टीजर की भैरवा कितना ज्यादा क्रेजी हो पड़ा है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, और उसी के चक्कर में वो ना जाने कितनी बार अश्वत्थामा से भिड़ जाता है। पर मुझे एक चीज लग रही है भैरवा की इस फिल्म के बारे में, कि भैरवा खुद ही कल्कि है, जो अपने फ्यूचर से आया है अपने पास्ट में अपने आप को बचाने के लिए, और वो अपने आप को बचाते बचाते वो खुद शहीद भी होगा। बट फ्यूचर में जो बच्चा दीपिका के पेट में है वो भैरवा की तरह ही दिखेगा, और आगे चलकर वही कल्कि बनेगा। और दूसरी एक चीज हो सकती कि भैरवा खुद और कोई नहीं बल्कि परशुराम हो सकते, क्योंकि हमने देखा है उसमें एक चीज वो कहते हैं कि मैं आज तक सिंगल जंग नहीं हारा हूं, मैं हर एक फाइट जीतता आया हूं, और ये फाइट भी नहीं हारूंगा, जीतूंगा। और हम सब जानते हैं कि परशुराम भगवान कोई भी फाइट नहीं हारे थे, इवन उन्होंने कई सारे वॉरियर्स को खुद ट्रेन किया था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है भैरवा के बारे में इस फिल्म में। बट जो भी हो, ये थी मेरी तरफ से एक
छोटी सी फैन थ्योरी जो मुझे लगता है इस फिल्म को लेकर हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी फैन थ्योरी है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको लगता है क्या जो मैं जो बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है, तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल्कि का टिकट आपने बुक किया है नहीं, सॉरी मैं बताना भूल गया, आज से कल्कि की टिकट बुकिंग इंडिया में शुरू हो चुकी है। आपने कल्कि का टिकट बुक किया है नहीं, अगर किया है तो मिलते हैं फिर थिएटर में, और नहीं किया है तो फिर वेट करो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर। मैं इस फिल्म का रिव्यू आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।